राजधानी दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी के कारण भारत को निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन से निपटने की गंभीर चुनौती का सामना करना पड़ता है, खासकर बच्चों में जहां डायरिया मृत्यु दर का तीसरा प्रमुख कारण है। हाल के NFHS-5 डाटा से पता चलता है ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट ORS एक आवश्यक दवा होने के बावजूद डायरिया से पीड़ित केवल 60.6% बच्चों को मिलता है, जो जागरूकता बढ़ाने और उचित उपयोग की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। और बच्चों में दस्त और पानी की कमी के प्रबंधन में ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करते हुए बताते हैं। दस्त से तेजी से तरल पदार्थ की कमी, इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और पानी की कमी होता है। ORS इन खोए हुए तरल पदार्थों और इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी को पूरा करने का एक सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावी तरीका है, जो कॉम्प्लिकेशन को रोकता है और विशेष रूप में छोटे बच्चों में तेजी से सुधार में मदद करता है। गलत नमक या चीनी के मिश्रण का उपयोग हानिकारक हो सकता है। पानी की कमी के उचित प्रबंधन के लिए पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स का सटीक संतुलन आवश्यक है। गलत घरेलू समाधान या मीठे पेय से संतुलन खराब हो सकता है। इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, जैसे कि बड़ी मात्रा में पानी की कमी या गंभीर मामलों में मृत्यु। गर्मी के मौसम के दौरान उचित हाइड्रेशन सुनिश्चित करने के लिए एक जन जागरूकता अभियान WHO अनुमोदित ORS समाधानों के महत्व पर प्रकाश डालता है। प्रोलाइट ORS, डॉक्टर मोरेपेन ORS या ORS वालेटे ORS जैसे जाने माने ब्रांड इन मानकों का पालन करते हैं, जो निर्जलीकरण से निपटने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी तरीका पेश करते हैं। कहना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी में एक तरह का एक मिथ है कि जब डायरिया बच्चे को हो गया तो उसको खाने को नहीं दिया जाए। तो जैसे लगता है कि डायरिया आप खाने को दोगे तो डायरिया बढ़ जाएगा। इस मिथ को हमें तोड़ना है। हम चाहते हैं छोटा बच्चा है, माँ के दूध पे है तो माँ का दूध कंटिन्यू करें, खाना दे रहे हैं तो खाना देते रहें, और बल्कि हम कहते हैं एक एक्स्ट्रा डाइट उसको दें ताकि उसकी बॉडी में पोषक तत्वों की कमी नहीं हो। ये हम मानते हैं कि जो बच्चे होंगे जिनको लूज मोशंस होगा उनकी इच्छा कम हो जाती है, तो उसका सोल्यूशन है कि थोड़ी थोड़ी देर में, एक बार में बल्क फूड ना देके थोड़ी थोड़ी देर में उनको खाना देते रहें। उसमें आप फैट की मात्रा बढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा शुगरी ड्रिंक्स ना दें। जैसे आजकल आम का टाइम है और लोग क्या कहते हैं कि अगर आम खा लिया, बहुत शुगरी फ्रूट खा लिया, और आजकल आर्टिफिशियली राइपन फ्रूट्स भी अवेलेबल हैं, तो जो बहुत शुगरी ड्रिंक्स हैं, बहुत सारे मार्केट में शुगरी ड्रिंक्स मिलते हैं, उनको देने से डायरिया के चांसेस, डिहाइड्रेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो घर में जो नॉर्मल सामान है, जैसे डॉक्टर ने बताया, लस्सी है, नारियल का पानी है, शिकंजी है, वो देते रहें, दाल का पानी है, राइस वाटर है, ये सब देते हैं। नॉर्मल खाना सब कुछ आप खिला सकते हैं, एक्सेप्ट समथिंग दैट इज, मान लो मिठाई खिला दिया आपने, उसको आपने आम दे दिया, जूसेस दे दिए, वो नुकसान करेंगे जो जिसमें शुगर ज़्यादा है। अदरवाइज नॉर्मल खाने में कोई परहेज़ नहीं है, बल्कि हमें एक एक्स्ट्रा डाइट बच्चे को देने की कोशिश करनी है। और बच्चा माँ के दूध पे है तो डेफिनेटली उसको कंटिन्यू करना है। आपका मुंह सूखेगा, आपकी ज़बान सूखेगी, आपको चक्कर आ सकता है, आपको सर में दर्द हो सकता है, आपकी शरीर में गर्मी महसूस हो सकती है, आपको नौजिया यानी इब्तला हो सकता है, उल्टी आ सकती है, आपकी स्किन गर्म होकर ड्राई हो सकती है, आपकी आंखों में जलन हो सकती है, आपके शरीर में एग्जॉशन हो सकता है, आपको क्रैम्प्स हो सकते हैं, और जाके घर पे डायरिया हो सकता है। बच्चों में ख़ास तौर से, बूढ़ों में ख़ास तौर से ये हो सकता है। तो ऐसे मौसम में अगर आप हीट से 10 मिनट से ज़्यादा एक्सपोज हो जाते हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर 102, 103 और हीट स्ट्रोक के लिए 104 हो जाता है, तो ये संभावना बहुत बड़ी हो जाती है कि आपको डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा इससे पहले, और आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और बहुत सीवियर केसेस में हो सकता है आपको डॉक्टर की सलाह और अस्पताल में भर्ती होना पड़े। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या प्रोफेशन है, शुरुआती तौर पर क्या प्रोफेशन लेना चाहिए? ORS है, घर के बनाई हुई चीज़ें हैं, या किस तरीके से? देखिए, पानी का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन हमारे शरीर में केवल पानी नहीं होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। तो जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि वर्ल्ड में सबसे पहले बांग्लादेश और इंडिया में इस बात का प्रयोग किया गया कि नस में पानी चढ़ाने से, सलाइन और दूसरे सॉल्ट चढ़ाने से बेहतर ये हुआ है, ख़ास तौर से बच्चों में, कि उनके पानी को रिप्लेस किया गया है ORS से, और WHO ने इसको मान्यता दी है। तो इस समय ज़रूरत इस बात की है
कि WHO के मानक के हिसाब से बने हुए ORS के पैकेट ही खरीदें। बने बनाए ORS या ORS जैसे जो सोल्यूशन है उनको ना खरीदें, वो आपके लिए हानिकारक हो सकते हैं। तो हमारा मैसेज ये है कि आप WHO प्रमाणित ORS के पैकेट और WHO प्रमाणित ORS का घोल लें, उसी को कंज्यूम करें। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ कंज्यूम ना करें। घरेलू अगर आप बहुत ही इस लायक नहीं है उसको परचेज करने के, तो चावल के पानी और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें थोड़ी शक्कर डाल सकते हैं। बच्चों की